पास से मन में ये तो बात आ गई समझ कि जीवन के सभी प्रश्नों का एकमात्र हल नाम जप है। नाम जप से ही सब कुछ संभव है। परंतु गुरुदेव, प्रारंभिक नाम जप की दशा में व नाम जप को निरंतरता में लाने के लिए किन-किन सावधानियां सामने रखें साधक? सबसे पहले तो ज़्यादा बात करने से रुके। सामने वाले को बोलने दे, अपने नाम चलाए। विचार मौन रखे, जड़ मौन नहीं, क्योंकि बहुत से कार्य ऐसे हैं जहाँ बोलना ही पड़ता है। डॉक्टर से बात करनी है या आवश्यक कोई उत्तर देना है, तो विचार मौन रखे। ज़्यादा बात करने का स्वभाव जिसको होता है, वो नाम जप में अग्रसर नहीं हो पाता। बातचीत को ठीक। और भोजन का सुधार, सात्विक भोजन, अधिक भोजन नहीं। भूख से एक रोटी कम खाए। पेट थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि अभी हम पा सकते हैं। उससे आपकी जो ऊर्जा शक्ति है, जीवनी शक्ति है, वो भोजन पचाने में लगती है। फिर आलस्य और प्रमाद आता है। और जब वो लिमिट का भोजन होगा, इसीलिए मित आहार लिखा है, अल्पाहार लिखा है। क्षुद्र व्याधि चिकित्सताम, जैसे क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करनी है तो भिक्षान्नम औषधम, भिक्षा रूपी अन्न से मिताहार, थोड़ा भोजन। तो गृहस्थी में है पवित्र धन के द्वारा कमाए हुए पवित्र भोजन को जो भगवान को अर्पित किया गया है, वो भी अल्पाहार पाए। मतलब अल्पाहार में इतना अल्पाहार नहीं कि भोजन की याद रहे, हाँ हो गया है बस ऐसा। तो उस फिर भजन में चित्र, और जब भोजन पाए तो अच्छे से चबाकर एक एक कवल में कई कई बार नाम जप करें। अब चबा रहे हैं, राधा 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 स्मरण कर रहे हैं। अगर हमारा भोजन पवित्र है और कुसंग का त्याग है, और हम वाणी को नाम जप में अधिक लगाते हैं, मौन का आश्रय लेकर के, तो इतने से ही हम आगे बढ़ने लगेंगे। भोजन पवित्र तो मन धीरे धीरे पवित्र होगा। मन पवित्र तो ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा। और कुसंग में बाहर का और अंदर का दोनों कुसंग होता है। अंदर का कुसंग होता है जैसे आप गंदी बात सोच रहे हैं, विचार में गंदी बात सोच रहे हैं, और नाम जब छूट गया तो वो आपका दृढ़ हो रहा है, वो अगली बार और गंदगी फैलाएगा। और अगर गंदी बात सोच आ रही है और आप नाम जप कर रहे हो, तो नाम जप उसे नष्ट कर देगा। नाम जप उसे बिल्कुल डिलीट कर देगा। बहुत उसमें सामर्थ्य नाम में है। तो अंदर की वृत्ति कुसंग नहीं करना। अंदर गलत बात आ रही, नाम चलाओ राधा राधा राधा, वो छूट जाएगा। बाहर व्यक्ति का कुसंग, मोबाइल का कुसंग, और भी दृश्यों का कुसंग, इसका त्याग करें। अगर गंदी बात देखोगे, गंदी बात सुनोगे, गंदी क्रिया करोगे, तो भजन में नाम में प्रीति। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पापाचरण करता है उसका भजन में भाव नहीं बनता, रुचि नहीं बनती, मन नहीं लगेगा। निष्पाप मन धीरे धीरे भजन, तो भजन क्या करेगा, आपको निष्पाप भी करेगा। तो आपको आगामी पाप नहीं करने हैं, आगामी कोई गंदी क्रिया नहीं करनी। नाम जप करने वाले साधक को आगामी पाप नहीं करना। अवलो नशानी अवनानुसयो, भोजन पवित्र, भगवान को भोग लगा के पाना, वाणी को अधिकतर मौन में रखना, और जिह्वा का अग्रभाग तालू के ऊपर, कई बार बताया है, ऐसे जैसे लगाए ना, जहां दांत का आखिरी हिस्सा है ऊपर का, इसे जैसे हम जप कर रहे हैं, देखो अब हमसे बोलने में मतलब मन नहीं करेगा, क्योंकि वो एक स्थान मिल गया जिह्वा को, और वहीं हल्का सा हिलती जा रही। जैसे अगर 10 मिनट ऐसे रहे तो एकदम मन हो बिल्कुल बात नहीं करना, वो अपने आप, समझ रहे हैं, देखो करके देखो, चल रहा है नाम। ऐसे पद्धति, जबान अगर नीचे की तालू में ऐसे ऐसे हो गई, ऐसे जब आपका विषय चिंतन हो रहा हो तब पकड़ना, जबान नीचे है, और अगर तालू ये दांत का आखिरी हिस्सा जड़ ऐसे मोड़ लिया, थोड़ा ऐसे लगाया और बंद कर लिया, देखो अब दांत थोड़ा सा अंतराय है, ये पकड़ो, सबके लिए है ये नाम जप के लिए। अब जैसे राधा 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 राधा, थक जाओगे, कोई जान भी नहीं राम जप कर रहे हैं, पर एक आनंदमय मुद्रा, शांत भाव, पवित्र भोजन, भगवदानंद में ही तो सब कुछ है। ऐसे नाम नहीं, अब जैसे बैठे हैं या लेटे हैं, बस ये ध्यान रखना, जबान का अग्रभाग तालू पे ऐसे। अब जितनी श्वास खींच सको, जैसे एक श्वास में हम 10 नाम जप गए, फिर धीरे से 10 नाम जपते हुए छोड़ दिया, फिर आराम से प्राणायाम हो रहा है, आराम से प्राणवायु का संशोधन। अरे बहुत आनंद का विषय है, कुछ ऐसे वैसे करने की जरूरत नहीं, ऐसे आनंद से आंख खुली आंख बंद। कोई कहे बहुत शांत हो, सर दर्द कर रहा है, जाओ, नहीं तो दर्द करने लगेगा। हाँ, अब जैसे कभी भाव में एकदम आनंद से ऐसे, तो उसको ये थोड़ी कहा जाता है कि जाओ हम भजन कर रहे हैं, भजन के भाव में डूबे। कोई न कोई ऐसे बहाने बना देना जिससे कोई पकड़ भी ना पावे। कि एक राजा के यहाँ भागवत हो रही थी, तो एक भक्त भी बैठे थे, तो जो ही भगवान की रूप माधुरी की बात आई, सोई उछले हो और आंसू, और एकदम उनकी विचित्र दशा हो गई। राजा ने देखा ये तो सब भागवतिक लक्षण है, चरणों की पूजा करने लगा। जब राजा झुका तो सब, अब कीर्तन और भागवत बंद, सब उन्हीं की पूजा। उनको जब होश आया तो उन्होंने कहा, महाराज आप ये पूजन क्यों कर रहे हैं? अरे बोले, आप में तो सारे भागवतिक लक्षण है, सतो गुण के दिव्य लक्षण, रोना। बोले हमें मिर्गी आती है। ऐसा एकदम लपेट कर गोल कर दिया राजन, और मिर्गी के भी लक्षण होते हैं ऐसे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, बोले आप चेक करवा लो, मुझे मिर्गी आती है। बोले यार बेकार है, पूजन किया, सब हट गए, कथापि शुरू हो गई, बचा लिया अपने को। तो जो साधक है, अपने को छुपाया जाता है, अपने को बचाया जाता है। बहुत आप भजनानंदी अपने, अरे हमसे बात मत करो, हमारा भजन रुकता है, तो रुक जाएगा भजन, देख लेना, चुप शांत, हमको किसी को बताना नहीं, कोई जान ना पावे, और अंदर ही अंदर नाम जप करें, और शरीर से सेवा करें, शरीर से कार्य करें, दुकान मकान जो भी कार्य हैं अपने, वो सब कार्य करें। ऐसा नहीं कि भजन में मन लग गया अब हम कार्य नहीं करेंगे, तो फिर वो भजन बाधित हो जाएगा। जब युद्ध करने के लिए भगवान कह रहे हैं, तो खेती किसानी व्यापार नौकरी पढ़ाई लिखाई सब भगवान का भजन है। नाम जप करते हुए हम सब कार्य करें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।